पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। वाशिंगटन में पाक अमेरिका एंटी टेररिज्म डायलॉग का चौथा दौर मुनक्किद हुआ, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमे खारजा से जारी मुश्तरका एलामिये के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर बनाने और दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने पर बात हुई। दहशतगर्द तंजीमों दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका आज़म का अयादा किया गया। पाकिस्तान ने खित्ते में आमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर भी दिया है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हो गया है। चंद घंटों में ऐलान भी मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल अक़वामी समुद्री गुजरगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान के सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते भी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। अमरीकी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है इस बात की। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी है। अबूरी मुआहदे में 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि टोल फीस माफ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार अदा किया है। बड़ी खबर दें, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद हो गया है। चंद घंटों में ऐलान भी मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल अक़वामी समुद्री गुजरगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान के सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान राबते भी जारी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत अंदाज में जारी है। अमरीकी सदर आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए पुरउम्मीद, कहा आबी गुजरगाह खुलना पहला मरहला होगा, दूसरे मरहले में जौहरी मामलात पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुझे फ़ोन किया और नहायत शाइस्तगी से कहा, बराहे करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, हम बात कर सकते हैं। आए अब इस मसले को मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुंचाते हैं। तेहरान जानता है इसके नताइज क्या होंगे। हमारे पास जो मंसूबा है इस पर अमल करना इंतहाई सख्त होगा। ईरान अमेरिका डील की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी आई है। अमेरिकी खाम तेल मजीद 1% सस्ता होकर $74.80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $78.55 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में भी लगातार 2 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई हैं। आज के लिए हाई स्पीड डीजल ₹4.07 सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत ₹385.88 फी लीटर हो गई। पेट्रोल भी ₹3.39 सस्ता होने के बाद ₹328.56 फी लीटर पर आ गया। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान गुफ्तगू कर रही हैं। And that was then. Imagine the troop to civilian ratio. Nobody knew where they could go, which bridge they could cross, what time they could give for a meeting, when they would have electricity or when they would or would not be arrested. There was a cloak and wall of fear surrounding that entire area. And so it is important to keep reminding ourselves and the international community that this is an internationally disputed territory. It is not settled. We're one of the largest and longest forcible occupations has rendered history a silent bystander on what has become a regime of genocidal brutality. It is genocidal brutality. Indian impunity has often been pushed aside. It's a convenience internationally, but it must not be forgotten, nor must this story of state terrorism be forgotten, because one of the tools of oppression is denying the people of the valley their voice and the ability to even tell their story. And here, that you are keeping alive, this is a truth that contemporary diplomacy must confront, ladies and gentlemen. Not the fiction spun by India that the matter was resolved in August 2019. यौम इस्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से सेनेटर शहरी रहमान तकरीब से खिताब कर रही हैं।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल, पुलिस अब तक मुअम्मा हल नहीं कर सकी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान का कहना है कि पुलिस सर्जन ने मीर रजा अली की लाश का खुद मुआयना नहीं किया, तस्वीरों की बुनियाद पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई। समा से गुफ्तगू में कराची पुलिस चीफ का क्या कहना था और अहले खाना की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है, ये कहा गया। एमएलओ साहब ने रिपोर्ट दी है, जो एमएलओ ने डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, जो उनकी पुलिस सर्जन है उसने उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दिया, तो उसका एक तरीकाकार है, उसका बोर्ड बनता है। और उसके अलावा आज हम जो हुआ ये है कि जो पुलिस सर्जन साहबा ने बयान दिया है, उन्होंने खुद पोस्टमार्टम किया ही नहीं, उन्होंने बॉडी देखी ही नहीं, उन्होंने सिर्फ तस्वीरों की बुनियाद पे ये राय दी है। अगर फैमिली कहेगी और कानूनी तकाजे पूरे होंगे तो ज़रूर किया जाएगा। हम अपनी तरफ से ओपन हैं कि अगर क्योंकि देखें रिपोर्ट जो है वो पुलिस नहीं देती, रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो डॉक्टर देते हैं, एमएलओ देते हैं। तो एमएलओ ने जो रिपोर्ट दी है, हमने अभी तक जो अपनी राय बना रहे हैं उस रिपोर्ट की बुनियाद पे बना रहे हैं। जो पुलिस सर्जन साहिबा हैं उन्होंने अगर कोई ऑब्जर्वेशन दी है तो उनको इन राइटिंग देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो मीडिया पे दें। पुलिस ताउन नहीं कर रही, हर चीज का मीडिया से पता चल रहा है। मीर रजा के वालिद की समझ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कब्र कुशाई का फैसला वकला से मुशावरत के बाद करेंगे। बोले कर्ज से मुताल्लिक बात है कि इसको गुमराह कर रही हैं। मीर रजा को कत्ल किया गया, पुलिस कातिलों का सुराग लगाए। हमारे रिपोर्टर फरवाली मकतूल के वालिद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फरवा। मीर रजा के कत्ल के हवाले से अब नई पेशरफ्त सामने आई है। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी आ गया है कि पीछे से गोली लगी है, कई गलतियां थी उसमें, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये तो आप जहां हमने एफआईआर कटाई, हमने रिलाई कर रहे हैं, अभी भी स्टिल रिलाई कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। हमें जो चीज़ मिल रही है वो मीडिया से मिल रही है, पुलिस हमसे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही। डेफिनेटली हम इंसाफ कराने के लिए, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा हम वहाँ जाएंगे। कहा जा रहा है कि भाई वो डिजिटल करेंसी में पैसे लगाया हुआ था, बहुत मकरूज था, उसके मैसेजेस सामने आ गए कि 3 करोड़ रुपए मांगे। इस सब के हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा था कि तीनों अकाउंट खाली थे रजा के? आई थिंक मेरे बच्चे के बाद भी पढ़ा लिखा बच्चा था, उसके पास सोल्यूशंस थे। उसका एक मैसेज चलाया कि भाई मुझे 3 करोड़ रुपए या पता नहीं कुछ XYZ वो नहीं मिले तो आप देखें कि उसको किसको पेमेंट करनी थी, किसने उसको बुलाया है। गाड़ी वाले ने भी बोला है कि मुझे बुलाया है। मेरा बच्चा ब्रेव बच्चा था, उसने फेस करने गया, वो उसको नहीं पता, वो अपनी सेफ्टी के लिए गन, देखिए हर चीज़ में उसने क्लूज़ दिए। वो चाहता तो अपनी गन निकालते हुए वीडियो कैमरे बंद कर सकता था, मोबाइल से स्विच ऑफ होते थे उसके। वो चाहता अपने माँ के लिए मोबाइल छोड़कर चला जाता है इधर, नहीं, वो गन भी लेकर गया, हमें फॉलो करवाया पीछे। उसको अंदाज़ा था कि मुझे बुरी तरह मारेंगे, वो मार चुके उसको। तो हम एक ही चीज़, इसको बस क्लोज हो जाए इसको देने, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से उनको कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा है। उनकी रिक्वेस्ट ये है कि उनको भी तमाम जो मामलात हैं उससे आगाह किया जाए और उनके जो बच्चे का कातिल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साल की बच्ची की हलाकत की तहकीकात, डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ कयूमाबाद B ब्लॉक में, जहाँ गुज़िश्ता रात कमसिन बच्ची की हलाकत का वाक़या पेश आया था। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये कि डिफेंस थाने में वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे का नंबर 645/26 है और ये कत्ल अम्द की दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और वालिद के मुताबिक उनकी जो अहलिया हैं वो कहीं गई हुई थी और जो मुलजिम है वो बच्ची को चीज़ दिलाने के बहाने लेकर गया है। वालिद के मुताबिक जो रिपोर्ट दर्ज की गई कि उसमें ज़्यादती की तस्दीक तो हुई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। उसकी उम्र भी 13 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर के थाने में जहनी माजूल लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया है। कहा इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने हमारे नुमाइंदे अरशद अली से गुफ्तगू में मजीद क्या बात की है, आपको दिखा देते हैं। जो ही पता चला है, मैंने विदाउट एनी डिले इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया है और साथ साथ मैंने इसका रिकॉर्ड भी समन कर लिया। हम इंशाल्लाह ताला उसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे। उसको एज पर लॉ प्रोसीड होगा और उसके अंदर जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसकी मैं बिल्कुल प्रॉपर लाइन ऑफ इंक्वायरी इशू करूँगा। ख़वातीन और बच्चे हमारी रेड लाइन है।
ख़वातीन और बच्चों वाले केस में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।